तो अभी तक हमने जाना था कि YML फाइल को हमने क्रिएट किया था, वहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन डीबी रिलेटेड था वो सारे हमने दे दिया था। अब हम जानेंगे एंटिटी क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पाएंगे एसआरसी मेन जावा और ये हमारा बेस पैकेज है। इस पे हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आएंगे और एक पैकेज पे क्लिक करेंगे। पैकेज पे क्लिक करने के बाद क्या काम करेंगे, न्यू देंगे, ध्यान रखेंगे डॉट, और यहाँ पर सिंपली देंगे एंट्री नाम का एक पैकेज को क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर अपने को डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे, और क्लास पे आने के बाद हम क्या काम करेंगे, बेक एंटिटी को जनरेट करेंगे। ओके, ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरा प्रोडक्शन लेवल का फॉलो कर रहे हैं कि आपको पूरी चीजें समझ में से रियल टाइम में काम हो जाए। तो हमने पहला एंटिटी क्रिएट किया, बेस एंटिटी। ओके, देन इसके बाद अगेन आएंगे न्यू पे, देन यहाँ से आएंगे सिंपली क्लास पे, और एक दूसरा एंटिटी हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे सिंपली हम डिपार्टमेंट। ये हमारा डिपार्टमेंट है एंटिटी। देन इसी तरीके से हम आएंगे एक तीसरी एंटिटी को क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से क्लास पे आएंगे और यहाँ से सिंपली एज क्लास को हम नाम दे देंगे एज एम्प्लॉय। तो इस तरीके से हमने तीन एंटिटी को जनरेट किया। अब इन तीनों के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, देन आपको बताता हूँ। हमने बेस एंटिटी डिफाइन किया, इसके अंदर हमने क्रिएटेड डेट लिखा है, यहाँ पे कॉलम हमने डिफाइन किया क्रिएटेड एट, अनअलेबल हमने फॉल्स कर दिया एंड अपडेटेबल भी फॉल्स कर दिया। मींस क्या हुआ, इसमें क्रिएशन के टाइम पे अपने को मस्ट है कि वैल्यू पास करना पड़ेगा और उसे अपडेट ना कर सके, जिसको हमने फॉल्स कर दिया है। ओके, देन यहाँ पे लिखे लास्ट मॉडिफिएबल, हमने एक नोटेशन नोट किया, जब उसको मॉडिफाई करे तो उस समय इसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम सॉफ्ट डिलीट को यूज करेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर हम डिलीटेड फॉल्स रखे हैं। सॉफ्ट डिलीट मतलब क्या होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं करते, उसके स्टेटस को हम चेंज करते रहेंगे। अगर ट्रू है इट मीन वो डिलीटेड हो गया, अगर ये फॉल्स है इट मीन वो अभी डिलीट नहीं हुआ। तो सॉफ्ट डिलीट को यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। ओके, देन डिलीटेड एट व्हाट टाइम डिलीट हुआ, ये भी हम चीज को मेंटेन यहाँ पर करेंगे। ये हमारा बेस एंटिटी हो गया। इस एंटिटी के अंदर क्या हो, हमने बेस एंटिटी को डिफाइन किया क्योंकि जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, जितनी हमारे एंटिटीज होंगे वहां पे हम क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, सॉफ्ट डिलीटेड एंड डिलीटेड टाइम, ये हर एक जगह वेरिएबल अपने को लिखना पड़ेगा। तो मल्टीपाइल प्लेसेस पे ना लिखकर एक जगह पे लिख दिए हैं, और जहां भी अपने को रिक्वायर रहेगा वहां जाकर इस चीज को हम यूज कर लेंगे। ओके, अब इससे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर इसके सारे गेटर सेटर जनरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, लैम्बो को हम यूज करेंगे, इसीलिए हमने वहां पर डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया। यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे एज ए गेटर, जो कि लैम्बोक से आ रहा है। देन यहाँ से आएंगे सिंपली, यहाँ से हम यूज करेंगे सेटर। देन यहाँ से क्या काम करेंगे, सिंपली इसको मैप कर देंगे एज हम, और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ऑडिटिंग को भी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे एंटिटी, एंटिटी लिसनर्स को हम यूज करेंगे, एंटिटी लिसनर्स को। ओके, देन इसके अंदर हम आएंगे सिंपली, देन यहां से हम पास कर देंगे ऑडिट, ऑडिट। ओके, ऑडिटिंग एंटिटी को हम यूज करेंगे, ऑडिटिंग एंटिटी लिसनर डॉट क्लास हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन यहां से हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर को भी जनरेट कर देते, तो एट द रेट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, इसमें जितने भी पैरामीटर वो भी कंस्ट्रक्ट देते। देन नो आर कंस्ट्रक्टर को भी हम सिंपली जनरेट कर देते, नो आर कंस्ट्रक्टर को। देन इसके बाद हम एक और लैम्बो का एनोटेशन यूज करेंगे एट द रेट, और यहां से हम सिंपली यूज करेंगे मैप सुपर क्लास। अब ये मैप सुपर क्लास क्या काम करता है कि जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर होगा ना, वो सारे के सारे वहां पर भी हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिक्लेयर ए क्लास विच इज नॉट सेल्फ एन एंटिटी, ये क्लास खुद एक एंटिटी नहीं है, बट हुज मैपिंग आर इनहेरिटेड बाय द एंटिटी विच इज एक्सटेंडेड। ये किसकी एंटिटीज होगा, जो उसको एक्सटेंड करेगा उसके लिए, इसीलिए इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सुपर क्लास में। इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद को एंटिटी नहीं अपने आप को ट्रीट करेगा, जो उसको एक्सटेंड करेगा उसके पास इसकी प्रॉपर्टी जानी चाहिए। ओके, इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो कंट्रोल एस इसको हमने सेव कर दिया। ये एंटिटी आपको मार्क करना बहुत जरूरी है, ये वाली। ओके, यहाँ पे देन हम आते हैं डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या काम किया, सबसे पहले एक प्राइमरी आईडी बनाया है। ओके, देन यहाँ से डिपार्टमेंट नेम ले लिए हैं, डिस्क्रिप्शन ले लिए हैं, एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। वन डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिए रखे हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट। एंड हमने डिपार्टमेंट क्या लेवल इसको हम फॉल्स रखे हैं, और यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट आप डिपार्टमेंट को एंटर नहीं कर सकते, इसलिए यूनिक में हमने यहाँ पर ट्रू पास कर दिया, और इसका मैक्सिमम लेंथ जो रहेगा वो 100 रहेगा। ओके, ये इसकी हमने यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन कर दिया। आईडी का क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा, यहाँ पर ये कहा था। अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम एनोटेशन को लिखते हैं, जो भी रिक्वायर्ड एनोटेशन है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, अगेन जो हमने यहाँ पर एंड की यूज की थी, इन सारे को सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं।
तो यहाँ से लेते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ से आते हैं कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिए। गेटर सेटर ऑल और कंस्ट्रक्टर ऑडिट लिस्टिंग को भी हमने दे दिया। देन अब क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए हो गया यहाँ पे। ओके, देन अब इसके एंटिटी को भी अपने डिफाइन करना, क्योंकि इसकी जो होगा बिहाफ पे ये क्लास को जनरेट करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए, क्लास को अपने को जनरेट करके दिखाना चाहिए। तो क्लास भी मतलब इसका जो क्लास है इसके करस्पॉन्डिंग अपने को टेबल जनरेट होना चाहिए। इसको क्या काम करना है, इसको इसलिए एंटिटी मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से नीचे आएंगे और इसको मार्क कर देंगे एज ए एंटिटी। तो ये हमारा एंटिटी हो गया बेसिकली, जो कि आना चाहिए जकार्ता परसिस्टेंस से। देन यहाँ पर हम एक इसके अंदर मार्क कर देंगे एज ए टेबल, जो कि जकार्ता परसिस्टेंस से ये भी आना चाहिए। देन इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, नेम पास कर देंगे, किसका पर्टिकुलर का नेम क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली इसको मार्क कर देंगे एज ए डिपार्टमेंट्स। ये इतना काम हमने कर दिया। अब हम जो बेस एंटिटी बनाए थे उसको यहाँ क्या काम करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे एक्सटेंड, और यहाँ से पास कर देंगे बेस एंटिटी। इट मीन्स क्या होगा कि जो भी बेस एंटिटी में प्रॉपर्टी है वो सारे सारे यहाँ पे चला आएगा। ओके, इसलिए वहां पर हमने सुपर मैप पास किया, वो एज अपने आप को एंटिटी ट्रीट ना करे, यहाँ पर जो भी इसके अंदर आकर वो सारे वेरिएबल चला है। तो इतना सारा अपने को काम डिपार्टमेंट में करना है। ओके, सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से आते हैं सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के अंदर, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी गेटर सेटल ऑल आर कंस्ट्रक्टर नो आर, और यहाँ पर जो हमारा ये टेबल नेम रहेगा ना वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। सबसे पहले टेबल नेम को अपने को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो टेबल नेम हम क्या सबसे पहले करेंगे, ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या था, हमने टेबल नेम दिया था, लेकिन यहाँ वाले जो टेबल नेम है यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम आपको बताते हैं सॉफ्ट डिलीटिंग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल नेम यहाँ से पास करते हैं, एंटिटी हमने मार्क कर दिया। तो टेबल नेम हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज रहेगा। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इंडेक्सेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देते हैं इंडेक्स, देखिए यहाँ पर इंडेक्सेस आ गया। ओके, देन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट इंडेक्स, इंडेक्स लिखेंगे। ओके, आप इस किस कॉलम के पर अपने को इंडेक्स बनाना है वो हम पास कर देंगे। ओके, तो नेम लिखेंगे, देन यहां से इंडेक्स पास कर दी। ओके, इंडेक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, नेम को पास करेंगे, देन इक्वल पास करेंगे, डबल कोट्स पास कर देंगे। ओके, देन यहां से हम क्या काम करेंगे कि एक आईडी अपने को पास करना पड़ेगा कि किसके बिहाफ पर हम जो है इसको हम बना रहे हैं, इंडेक्स जनरेट होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और एक इंडेक्स का नेम पास कर देंगे। तो आई डी एक्स अंडर स्कोर ईमेल, ईमेल हमने पास कर दिया। ओके, देन यहाँ से आएंगे कॉमा और कॉलम लिस्ट को यहाँ से हम यूज करेंगे, कॉलम लिस्ट, ये आ गया। देन इसके अंदर हम पास करेंगे उस एंटिटी का नेम। ओके, कॉलम का लिस्ट, तो हमारा कॉलम क्या है, ईमेल है, हमने ईमेल के बिहाफ पे इसको रखना चाहते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। देन अगेन हम यहाँ से कॉमा लगाएंगे, एक न्यू लाइन में करेंगे। अभी तक हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं आए हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन अगेन एट द रेट इंडेक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंडेक्स को हमने यूज किया, देन इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, नेम को पास कर देंगे, नेम इक्वल टू इस इंडेक्स का नेम क्या रहेगा ये दे देंगे। तो आई डी एक्स अंडर स्कोर, देन अंदर को एम अंडर स्कोर 4, हमें इसका भी कहा इंडेक्स जनरेट कर दो। देन यहाँ से लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम लिस्ट और उस कॉलम का हम नेम पास कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से इस कॉलम का नेम क्या है, एम्प्लॉय कोड, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिए थे। जब आपको मैं ईमेल दिखाऊंगा, देखिए ईमेल का क्या कॉलम था, ये ईमेल पास, इसलिए यहाँ पर हमने ईमेल लिखा, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय का ये कॉलम है डीबी में, वो कॉलम यहाँ पर हम पास करेंगे। ओके, ये सारे इंडेक्सेस कर दिए। इंडेक्सेस क्या काम होता है, कभी कोई वैल्यू आप फेच करते हो ना, उस समय काफी फास्ट रिट्राइवल होता है डाटा का। ओवरऑल इसका ये सिनेरियो है। ओके, तो यहाँ से आर आर कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड में आईडी दिया जो कि ऑटोमेटिक जनरेटेड रहेगा, देन एम्प्लॉय कोड दे रखा है और नलेबल इक्वल टू फॉल्स करके, मतलब इसके अंदर एम्प्टी ये नहीं रखता, इसमें वैल्यू देना पड़ेगा और ये यूनिक रहेगा। ओके, फर्स्ट नेम रहना चाहिए, नलेबल नहीं रहना चाहिए, लेंथ इसका 50 देती है। इस तरीके से लास्ट नेम दे रखे हैं, देन ईमेल आईडी दे रखे हैं और नलेबल फॉल्स, यूनिक में हमने ट्रू कर दिया है। फोन नंबर दे दिया, उसका लेंथ हमने 15 दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है,
जो कि हम यहाँ पर लोकल डेट को यूज कर रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय कब ज्वाइनिंग किया इसके लिए हम दे देंगे। और जेंडर हम क्या काम करेंगे, इनम टाइप को जनरेट करेंगे, इसलिए हम दिखाया गया देखिए इनमरेटेड इनम टाइप स्ट्रिंग, मतलब जो उसके अंदर वैल्यू रहेगा वही स्टोर होना चाहिए, उसका ऑर्डर नहीं स्टोर होना चाहिए। ओके, इसीलिए इसी तरह एम्प्लॉय स्टेटस के लिए भी हम एक इनम को जनरेट करेंगे, इसलिए इनमरेटेड यहाँ पर दे रखा है। बिग डेसिमल को हम यूज कर रहे हैं सैलरी को स्टोर करने के लिए। देन डेजिग्नेशन रहेगा, एड्रेस रहेगा और डिपार्टमेंट मेनी टू वन, मीन क्या होगा मेनी एम्प्लॉय बिलोंग करेगा एक डिपार्टमेंट से, इसलिए यहाँ पर मेनी टू वन को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये इसके अंदर सारे एंटिटीज थे और ये सारे इसके फीचर्स थे। अब हम क्या बात करने वाले हैं, इनम्स के अंदर बात करने की, इनम को अपने को जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं एम्प्लॉय के। एक सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम एक पैकेज को जनरेट करते थे, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं बेस पैकेज पे, यहाँ से आएंगे, देन यहाँ से पैकेज पे आएंगे, पैकेज में आने के बाद डॉट इनम्स लिखेंगे। ओके, देन इस इनम्स को आएंगे, देन यहाँ देखिए एम्प्लॉय स्टेटस है, इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे बाद यहाँ इनम दे रखा है, इस पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से नेम पास कर देंगे और सिंपली ये जनरेट हमारा इनम हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने को कुछ वैल्यूज को पास करनी पड़ेगी, तो जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय एक्टिव है कि नहीं है, ये दे दीजिएगा, देन कॉमा दे दीजिए, देन यहाँ से इनएक्टिव को हम सिंपली पास कर देंगे, देन कॉमा यहाँ पे लिखेंगे, देन ऑन अंडर स्कोर, लीव पर भी एम्प्लॉय हो सकता है राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन लीव के लिए एक दे देते हैं स्टेटस। देन कभी एम्प्लॉय टर्मिनेटेड भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिंपली देते हैं टर्मिनेटेड, हम यहाँ पर पास कर देते हैं, दैट्स इट। ये सारे यहाँ पर आ जाने चाहिए। देन इसको यहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल स्पेस को हिट करिए, इसको यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से जेंडर के लिए, तो जेंडर के लिए इनम का जनरेट करेंगे, तो यही वाले पैकेज पाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ पर इनम के अंदर आएंगे और यहाँ से इसका नेम पास कर देंगे एज ए जेंडर। ओके, अब जेंडर का अपने अंदर वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, देते हैं मेल अंडर स्कोर, नॉट अंडर स्कोर कॉमा, फीमेल कॉमा और यहाँ पर एक दे देते हैं अदर। ओके, तो ये हमने इसके अंदर 3 वैल्यू दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देन अगेन आते हैं हम एम्प्लॉयज के अंदर और उसको इंपोर्ट करते हैं कि किस पैकेज के अंदर है, तो कंट्रोल स्पेस करेगा और देखिए कॉम डॉट श्याम डॉट एमएस इनम्स पैकेज के अंदर है, इसको इंपोर्ट कर लिया, डेट्स इट। तो इस तरीके से हमने एंटिटीज को डिजाइन कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो हम क्या जानेंगे कि डीटीओज को कैसे बनाएंगे, ये चीज जानेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अभी क्या होगा, ये सारे हमारे टेबल एंटिटी क्या काम करेगा कि सारे वैल्यू को मैनेज करेगा डीबी में सेव करने के लिए, लेकिन जो उधर से रिक्वेस्ट आएगा वो दूसरा कोई वैल्यू लाएगा और उधर जो हम रिस्पॉन्स भेजेंगे दूसरे थ्रू भेजेंगे, डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी मोर एनहेंस हो जाता है रियल टाइम में। जब आप काम करेगा तो एंटिटी को हम बोथ साइड यूज नहीं करते, केवल वैल्यू को सेव एंड डीबी में स्टोर कराने के करते हैं और फिर यहाँ से कन्वर्जन करके हम अपने रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट में देते रहते हैं अपने एज पर रिक्वायरमेंट। तो सारी चीज जानेंगे हम आने वाली वीडियोज में।